Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirants. CSS 2018 Pakistan Affairs Question 6. Discuss the nature of center-province relations under the 1973 Constitution. इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फीडबैक ज़रूर दिया करें, लाइक, कमेंट और शेयर की सूरत में. Under the 1973 Constitution of Pakistan, the federal system established a division of powers between the central government and the provinces. 1973 के आइन के जो पाकिस्तान का आइन था उसके मुताबिक एक जो ना फेडरल सिस्टम बनाया गया जिसमें डिवीजन ऑफ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के दरमियान तय की गई. द कॉन्स्टिट्यूशन सॉट टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस बाय डिफाइनिंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच. इस आइन के तहत तवाज़न ताकत का तवाज़न जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के दरमियान बताया गया. रोल्स जो हैं वो और फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब दोनों साइड्स की तय करके. कॉन्स्टिट्यूशन recognized the provinces as autonomous units with their own legislative and executive powers. The provinces were given the power to make laws on subjects such as education, health, and agriculture, which were considered provincial matters. आइन ने सूबों की जो है ना वो उनको एक बाख्तियार यूनिट्स के तौर पर माना और उसमें उसने उन्हें कानूनी और एग्जेक्टिव पावर्स अपने जो है उनके कंट्रोल्स में दी. तो सूबों ने ये पावर्स जो थी द प्रोविंसेस वर गिवन द पावर टू मेक लॉज. सूबों को ये कानूनी इख्तियार दिया गया कि वो कानून बना सकते हैं कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पर, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर से वाले से वो अपने तौर पर लेजिस्लेशन कर सकते हैं. और ये सूबाई जो था सूबों का ये सूबों की पावर थी. द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड वाज गिवन द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड एक्यूरेसी. दूसरी तरफ जो मरकज़ी हुकूमत थी उसको भी इख्तियारात दिए गए कि वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी पर, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज़ पर वो लॉज बना सकते हैं. रिलेटेड आर्टिकल्स देखते जाएं. फिर हम बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो एस्टेब्लिश्ड द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI. ये बनाया आइन ने दिया अ फोरम वेयर फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कैन डिस्कस एंड रिजॉल्व एनी इश्यूज डिस्प्यूट्स दैट राइज बिटवीन दैम. अगर सूबों और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान कोई खलीज आ जाती है, कोई मसला आ जाता है, तो आइन ने यहाँ पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI के नाम से एक अदारा है जो इसको रिजॉल्व करता है. इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होता है और चारों प्रोविंसेस के जो हैं वो हेड ऑफ द प्रोविंसेस होते हैं. और इसको बॉन्ड किया गया कि ये कुछ तयशुदा टाइम के अंदर अपनी मीटिंग्स करते हैं. फिर द CCI इज़ composed ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंसेस एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. Additionally, the constitution established the National Finance Commission NFC, which is responsible for determining the distribution of financial resources between the federal government and the provinces. The NFC meets periodically to review the distribution formula and recommend changes if necessary. दूसरा जो आइन ने एक अहम काम किया वो NFC की नेशनल फाइनेंस कमीशन बना, जो ज़िम्मेदार होता है कि वो सूबों में और गवर्नमेंट के दरमियान जो है ना जो नेशनल या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको डिवाइड करता है, उनकी तकसीम करता है. तो इसके अंदर NFC जो मीटअप है ये पीरियडिकली होता रहता है और डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूले पे डिफरेंट रिकमेंडेशन देता है, चेंजेस करता है. Overall, the 1973 Constitution aimed to create a balanced and cooperative relationship between the central government and the provinces, with the clear division of powers and mechanisms for resolving disputes. However, over the years, there have been challenges and tensions in central-province relations, with some provinces feeling that their interests and autonomy have been neglected by the federal government. To address these issues, there have been calls for a greater devolution of powers to the provinces
as well as more effective implementation of existing constitutional provisions related to center province relations. नतीजतन हम कह सकते हैं कि जो 1973 का आयन है उसने जो है ना वो एक तरह से तवाज़न और कॉपरेशन की फ़ज़ा पैदा की है सूबों में और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान। ख़ास तौर पर डिवीज़न ऑफ पावर्स उसने क्लियर कर दिया। फिर जो डिस्प्यूट रिजॉल्व नेचुरल जो फाइनेंशियल या नेचुरल रिसोर्स पर डिस्प्यूट्स हैं अमंग द प्रोविंसेस उनको रिजॉल्व करने का एक मेकनिज़म दिया है। ताहम बहुत सालों से ऐसे चैलेंजेस और टेंशन सामने आ रही हैं सूबों में और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान, जहाँ पे कुछ सूबों को लगता है कि शायद उनके इंटरेस्ट हैं और उनकी जो ऑटोनमी है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है और फेडरल गवर्नमेंट उसे नेगलेक्ट कर रही है। इन इश्यूज़ को हल करने के लिए ज़रूरत है कि जो है फेडरल गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू द प्रोविंस, सूबों को पावर जो है वो मुंतकिल करे और इसके साथ साथ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करे एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, ताकि जो है ना सूबों में और प्रोविंसेस में अच्छे रिलेशंस हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।